दोस्तों, भोजन की ज़रूरत तो सबको होती है, चाहे हम इंसान हो या फिर कोई भी जीव जंतु हो या फिर हमारी ये पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। सबको अपने अपने अनुसार भोजन की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो आगे बढ़ते हैं और वो जिंदा रहते हैं। बहुत सारे जीव हर तरह के अलग अलग भोजन करते हैं। हम इंसान भी अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। वैसे ही हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं उनको भी अलग अलग तरह के भोजन चाहिए, यानी इनको खाद पानी चाहिए। अलग अलग वैरायटी के लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सॉलिड फर्टिलाइज़र चाहिए, तभी ये प्लांट्स चलते हैं। कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तभी वो सर्वाइव करते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही कम खाद पानी के बिना हमारे प्लांट्स जो बहुत अच्छे हरे भरे रहते हैं, उनको भूख से कोई मतलब नहीं रहती है, यानी उनको भूख प्यास नहीं लगती है। और बिना खाए पिए वो बहुत दिनों तक ऐसे ही हमारे गार्डन में हरियाली बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ 35 प्लस प्लांट शेयर करूंगी, जो कि उनको बिल्कुल भूख नहीं लगती है। वो बिना खाद पानी के बहुत दिनों तक ऐसे ही जिंदा रहते हैं और हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाए रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो अपने चैनल ग्री वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस लिस्ट में दोस्तों सबसे पहला जो प्लांट है वो है एग्लोनिमा का प्लांट। एग्लोनिमा का प्लांट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं। चाहे जो भी वैरायटी हो, उनको भूख प्यास नहीं लगती है। इसमें खाद पानी दे या ना दे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस विंटर सीजन में थोड़े कोहरे और शीत की जो बूंदें पड़ती है, उनसे ये प्लांट ख़राब होने लगता है। तो ठंडियों में इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर हल्की हल्की धूप आती हो और शीत और कोहरे की इसकी थोड़ी सी भी इस पर छींटे न पड़ती हो, तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये ऐसे ही चलता ही रहता है बहुत दिनों तक। तो इसको पानी और खाद नहीं भी देंगे तो ये बहुत दिनों तक ऐसे ही रंगीन पत्तियों से अपनी शोभा बरकरार रखता है। तो ये इसको भूख प्यास लगती ही नहीं है, ऐसे ही ये एक हरा भरा और खूबसूरत ये प्लांट बना रहता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये ब्रोकन हार्ट का। ब्रोकन हार्ट भी खूबसूरत पत्तियों वाला होता है। इसकी पत्तियां जो होती है बिल्कुल ऐसे कट कट जैसी होती है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होती है। और ये एक बेल वाली प्लांट है। इसको बेल जैसे आप कहीं भी किसी भी सहारे से आप ऊपर तक चढ़ा सकते हैं। तो इसको भी बहुत दिनों तक आप खाद पानी नहीं देते हैं तो भी इसको कोई मतलब नहीं है। इसे भूख प्यास नहीं लगती है, ये ऐसे ही चलता रहता है, हरियाली देते रहता है। विंटर सीजन में थोड़ी डोरमेंसी में चला जाता है, बाकी समय ये बहुत ही हरा भरा रहता है। तो गर्मी हो सर्दी हो, आप इसे बिना खाद पानी के ऐसे ही बहुत दिनों तक ये बहुत हरा भरा बना रहता है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये मनी प्लांट। मनी प्लांट भी बहुत खूबसूरत पत्ती वाला प्लांट होता है और ये एक लड़की प्लांट भी है। तो इसको भी गर्मी में चाहे ठंडी में पानी दें, खाद पानी दे या ना दे, इसे कोई मतलब नहीं है। इसे भूख प्यास नहीं लगती है, ये बिना मतलब का ऐसे ही रहता है। और जब मन गर्मियों में भी बहुत दिनों पर ही पानी देने पर भी ये हरा भरा रहता है। और सर्दियों में तो अगर पानी नहीं भी देंगे तो भी ये चलता है, खाद की तो बात ही नहीं करें। वैसे ही इसको खाद पानी देंगे तो ये थोड़ी बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन वैसे भी ये बरकरार रहता है और इसकी कटिंग तो बहुत ही आसानी से ये लग जाती है। तो ये इस प्लांट्स को भी भूख प्यास नहीं लगती है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है, चाहे कोई भी वैरायटी हो दोस्तों। इसको भी कोई खाद पानी से मतलब नहीं है, इसको भी भूख प्यास नहीं लगती है। ये बिना खाद पानी के कई दिनों तक ऐसे ही रहता है। और पानी भी नहीं देते हैं तब भी ये चलता है, खाद नहीं देंगे तब भी ये देता है। तो इसको कोई भोजन से मतलब नहीं है, इसको भूख ही नहीं लगती है कि ये खाद पानी अपने प्लांट्स को दे। और बिना खाद पानी के ये बहुत दिनों तक ऐसे ही हरा भरा रहता है। और ये एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इसको आप कहीं भी रखें, घर के अंदर घर के बाहर, बहुत ही आसानी से चलता रहता है बिना खाद पानी के। तो इस प्लांट्स को भी भूख प्यास नहीं लगती है। अगला प्लांट है दोस्तों ये पीस लिली का प्लांट। पीस लिली का प्लांट गर्मियों में थोड़ा पानी मांगता है, लेकिन अगर जैसे ही सर्दी आती है ये बिना पानी और खाद के ऐसे ही चलता है। और इसमें एक तरह का फूल भी खिलता है वाइट कलर का, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है। और ये प्लांट भी एयर प्यूरीफाई प्लांट है, जो घर के अंदर हम बहुत आसानी से प्लांट को रख सकते हैं। इसको धूप से मतलब नहीं है, खाद पानी से मतलब नहीं है, बस ऐसे ही हरा भरा रहता है। और विंटर सीजन में तो बहुत खूबसूरत लगता है, बिना खाद पानी के चलते रहता है। लेकिन गर्मियों में थोड़े ये इसको भूख लगती है थोड़ी सी, तो उस समय हम इसमें थोड़ी बहुत खाद पानी डाल सकते हैं। वैसे बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये क्रिसमस का प्लांट। क्रिसमस का प्लांट भी बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट्स है, जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है। और इसको देखिए छोटे से पॉट्स में लगाया है, तो ये भी खाद पानी से इसको मतलब नहीं है, यानी इसको भी भूख नहीं लगती है। अगर ज़मीन में लगा है तो इसको कभी आप पानी नहीं भी देंगे तो ये प्लांट ऐसे ही हरा भरा रहता है। और गमले में लगा रहे हैं तो भी ये प्लांट चलते रहता है।
गमले में लगा रहे हैं तो घर के अंदर भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। टेबल पर, खिड़की पर बहुत अच्छा डेकोरेटिव प्लांट है और ये बिना भूख प्यास के ऐसे ही हरा भरा पत्तियों से खूबसूरत लुक देता रहता है। बहुत ही ग्रीनी ग्रीनी साइज़ की पत्तियाँ रहती है क्रिसमस प्लांट के। और हमारा नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये बैकबोन का प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत हरे हरे लुक देने वाला प्लांट है। इसको भी भूख नहीं लगती है। ये भी गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ये बिना खाद पानी का ऐसे ही हरा भरा रहता है। अभी विंटर में इसकी पत्तियाँ थोड़ी सूख गई हैं, मतलब झड़ जाती हैं, और लेकिन इसके ब्रांच जो रहते हैं ऐसे ही हरे भरे हैं। और छोटे से छोटे इसकी कटिंग छोटे से छोटे डिब्बे में बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाती है। घर के अंदर, घर के बाहर, बालकनी में, धूप में, छाँव में बहुत आसानी से ये चलता है बिना खाद पानी के। इसको बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो ये प्लांट भी बहुत अच्छे से चलता है। अभी थोड़ी पत्तियाँ डल हो गई है, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च आएगा इसमें फिर से नई पत्तियाँ होने लगेगी। और अगला प्लांट है दोस्तों हमारा, ये है वांडरिंग जू का। वांडरिंग जू भी बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट का बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो इसको भी भूख नहीं लगती है। ये भी बिना खाद पानी के ऐसे ही पड़ा रहता है। कहीं भी फेंक दीजिए तो ये प्लांट लग जाता है और ऐसे कोई डिमांड, कोई कुछ नहीं मांगता है, बस ऐसे ही चलता रहता है। और इसकी पानी के छींटे अगर हम इसमें डालते हैं तो इसकी पत्तियाँ चमकदार हो जाती है। और ये बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है तो इसको छाँव में रखते हैं, यानी सेमी शेड में। तो ये बहुत खूबसूरत पत्तियों से, अपना कलरफुल पत्तियों से गार्डन को खूबसूरत बनाए रखता है। तो ये इसको भी भूख प्यास नहीं लगती है। अगला प्लांट है दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट जो हमारा है वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट को भी भूख प्यास नहीं लगती है। अगर इसमें हम ज़्यादा खाद पानी देते हैं तो ये प्लांट ख़राब होने लगता है, इसलिए इसे पानी बहुत कम चाहिए। भूख भी इसे नहीं लगती है तो खाद भी इसको कम चाहिए, यानी इसको भोजन की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और इसको छोटी सी छोटी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। कप में, मग में बहुत ही अच्छे से ये चलता है बिना खाद पानी का। तो देखिए छोटे से कप में लगाया है और इसमें कभी मैंने खाद पानी नहीं दिया है। तो इस प्लांट्स को भी भूख प्यास नहीं लगती है बिना खाद पानी के। ये कई दिनों तक ऐसे ही रहता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बिना भोजन का हमेशा ऐसे ही रहता है। अगर थोड़ी बहुत गर्मियों में इसमें पानी दे सकते हैं, लेकिन ये खाद की बिल्कुल डिमांड नहीं करता है। तो इसको खाद नहीं भी देते हैं तो ये प्लांट हमारा ऐसे ही हरा भरा और रहता है। अभी विंटर में थोड़े बहुत से ये डल हो जाती है, यानी नीचे से इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं, लेकिन जैसे अभी फरवरी मार्च आएगा तो इसमें हरियाली आ जाएगी और नए नए से रनल्स निकलते रहते हैं। बिना खाद पानी के ये कई दिनों तक ऐसे ही चलते रहता है। और गर्मियों में थोड़े बहुत पानी डाल देते हैं, लेकिन विंटर सीजन में तो बिल्कुल इसे पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो खाद की तो अलग बात है। तो ये प्लांट भी बिना चलता है। और अगला प्लांट है दोस्तों, ये क्रोटन का प्लांट। क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी है, तो इसमें कुछ वैरायटी जो है ये देखिए, ये है येलो और ग्रीन के शेडेड में है। ये इसको भी बिल्कुल पानी की और खाद की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे बहुत सारे क्रोटन की वैरायटी मेरे पास है यहाँ पर, तो इन सबको भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको खाद पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। ये बिना खाद पानी के छोटे से डिब्बे में, कंटेनर में बहुत आसानी से बहुत दिनों तक ऐसे ही चलते रहता है। और गर्मियों में ये इसमें पानी डाल देते हैं 4-5 दिन पर तो ये पत्तियाँ चमकदार हो जाती है। अगर पानी नहीं डालते हैं तो ये प्लांट मरता नहीं है, लेकिन ऐसे ज़िंदा ही रहता है। तो कोई डिमांड नहीं करता है कि हमें भोजन चाहिए, यानी खाद पानी चाहिए। वही ऐसे ही कई दिनों तक बिल्कुल हरा भरा और अपनी पत्तियों से खूबसूरती बनाए रखता है। तो ये प्लांट भी बिना खाद पानी के कई दिनों तक ज़िंदा रहता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये हमारा ड्रेसिना का प्लांट। ड्रेसिना का प्लांट भी बहुत सारे वैरायटी में आते हैं। तो कोई भी वैरायटी है उसमें भी बहुत कम पानी चाहिए, कम खाद चाहिए, भोजन की इसे ज़रूरत नहीं रहती है। और ये बिल्कुल इंडोर प्लांट है। धूप में रखने से ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इंडोर में बिना पानी के, ये बिना खाद के बहुत दिनों तक ऐसे ही हरा भरा बना रहता है। और गर्मियों में थोड़ी बहुत इसमें पानी डाल देते हैं। खाद की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर पानी डालते हैं और खाद डालते हैं तो थोड़े से इसमें चमकदार हो जाते हैं पत्तियाँ, और वैसे ही ये चलता ही रहता है। तो ये प्लांट भी डिमांड नहीं करता है भोजन के, और बिना भोजन पानी के ये कई दिनों तक ऐसे ही ज़िंदा रहता है और ऐसे ही हरियाली बना रहता है। तो ये प्लांट ड्रेसिना के जो करली प्लांट है, ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसे आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं, बना रख सकते हैं कहीं भी। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसके पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती है। और ये प्लांट भी कई बार कभी भी आपको डिमांड नहीं करता है कि मुझे खाद पानी चाहिए, यानी भूख लगी है।
कुछ भी डिमांड नहीं करता है। बस इसके पत्तियों पर पानी की छिड़काव कर दीजिए तो देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी चमक उठती है। और इसको छोटे से छोटे डिब्बे में भी लगा सकते हैं, कटिंग से बहुत आसानी से ये लग जाता है। आपके गार्डन की खूबसूरती बनाने के लिए बहुत बेस्ट प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसमें कई सारे वैरायटी आते हैं, तो किसी को भी पानी खाद की जरूरत नहीं रहती है, इसे भूख नहीं लगती है और बिना भूख लगे ये कई दिनों तक ऐसे ही हरा भरा रहता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। और हमारा नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा प्लांट वैसे एक मेडिसिन प्लांट है, लेकिन इसे भी खाद पानी की ज़रूरत नहीं रहती है और ये एक से कई सारे प्लांट डिवाइड करके बनाते रहते हैं। तो एलोवेरा का प्लांट भी बहुत सारे बीमारियों में यूज किया जाता है और ये अपनी खुद की इसे भूख नहीं लगती है, खुद इसे खाद पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। बिना खाद पानी के ऐसे ही कई दिनों तक आप गमले से निकाल के या फिर मिट्टी से निकाल के फेंक भी देते हैं तो आपको कई दिनों के बाद भी ये प्लांट लग जाता है और वैसे ही हरा भरा रहता है। तो ये बिल्कुल डिमांड नहीं करता है कि हमें भूख लगी है या फिर हमें खाद पानी की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। और ये ग्रीन ग्रीन सा अपने गार्डन में बनाए रखता है। और हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों वो है दोस्तों फॉक्सटेन फर्न। यानी देखिए कितनी खूबसूरत ये ग्रीन ग्रीन सा प्लांट है और इसको फॉक्स की जैसे इसकी पूंछ जो होती है उसके जैसे इसकी पत्तियां होती है, तो इसको फॉक्सटेन फर्न कहते हैं। ये भी प्लांट आपको डिमांड नहीं करता है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है। बिना खाद पानी के कई दिनों तक ऐसे ही हरा भरा रहता है और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत आसानी से ये प्लांट चलता है। तो ये कोई भी डिमांड नहीं करता है कि हमें पानी चाहिए या फिर खाद चाहिए या फिर कोई हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र चाहिए, कोई ऐसा डिमांड नहीं करता है। बिना खाद पानी के कई दिनों तक भूखे प्यासे ऐसे ही ये प्लांट ग्रीन ग्रीन सा हरा भरा दिखाई देते रहता है। और हैंगिंग बास्केट का तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। अगला प्लांट है दोस्तों ये कलाथिया का प्लांट। कलाथिया का प्लांट भी देखिए कितना खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा कलरफुल पत्तियां हैं और ये डिवाइडेड प्लांट है। इसको भी छोटे से गमले में लगाया है। ये प्लांट भी आपको कोई डिमांड नहीं करता है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, बस अपने गार्डन में लगा दे। विंटर में तो बिल्कुल ही ये डिमांड नहीं करता है। हाँ, गर्मियों में इसे थोड़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें खाद नहीं भी डालते हैं तो भी ये पत्तियाँ चमकदार बनाए रखता है। और ये विंटर में तो बिल्कुल पानी की भी इसको ज़रूरत नहीं रहती है। बिना पानी के खाद की ये कई दिनों तक ऐसे ही हरा भरा खूबसूरत पत्तियों से अपने गार्डन को महकाए रखता है, खूबसूरत बनाए रखता है। तो ये कलाथिया का प्लांट भी कोई डिमांड नहीं करता है, इसको भूख प्यास नहीं लगती है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये सिंगोनियम का प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत हरे हरे पत्तियों वाला प्लांट है और ये एक पोथोज वैरायटी की है जो कि बेल जैसी ये कहीं भी चढ़ जाती है और ये पानी में बहुत आसानी से सर्वाइव करती है। तो इस प्लांट्स को भी भूख प्यास नहीं लगती है दोस्तों। गर्मियों में इसे प्यास लगती है इसलिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन विंटर सीजन में इसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। बस ऐसे ही हरे भरे अपने हरियाली से ये गार्डन को खूबसूरत बनाए रखता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये अरेलिया का प्लांट। अरेलिया का प्लांट भी बहुत हरा भरा प्लांट है और इसको छोटी सी छोटी कटिंग बहुत आसानी से छोटे कंटेनर में लग जाता है। और इसको चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो कभी भी इसको खाद पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। बिना खाद पानी की ऐसे ही हरा भरा रहता है। और ये देखिए मेरा 4 साल पुराना प्लांट है और कितने मोटे ब्रांच हो गए हैं और इसको मैं कोई केयर नहीं करती हूँ। ये देखिए छोटे से कटिंग लगाई थी, ये भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर गया है। तो ये बिना खाद पानी के बहुत दिनों तक ऐसे ही प्लांट हरा भरा खूबसूरत बना रहता है अरेलिया प्लांट। और इसको कहीं भी आप लगा दीजिए, घर के अंदर घर के बाहर बहुत आसानी से चलता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी बहुत खूबसूरत बैगनी पर्पल शेड में होता है और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। तो इसको अगर फेंक भी देते हैं तो ये प्लांट बहुत दिनों तक ऐसे ही जिंदा रहता है। इसको मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत दिनों तक। तो ये खाद पानी का भी डिमांड नहीं करता है, ना पानी दे खाद दे ना दे, इसे कोई मतलब नहीं है, इसे भूख प्यास से कोई मतलब नहीं है। बस ऐसे ही अल्हड़पन से खूबसूरती बनाए रखता है। और इसकी कटिंग बहुत आसानी से छोटे डिब्बे में कहीं भी फेंक भी देते हैं तो लग जाता है। और इसमें एक पर्पल शेड में बेबी पिंक में बहुत खूबसूरत फूल खिलता है जो कि बहुत देखने में बहुत प्यारा लगता है। और ये हैंगिंग बास्केट का बहुत प्यारा प्लांट है। तो इस प्लांट्स को भी भूख प्यास नहीं लगती है। ये है दोस्तों ड्रेसिना रूबी। जिस तरह नाम इसके खूबसूरत है उसी तरह इसकी पत्तियां भी खूबसूरत हैं। इसको भी भूख प्यास नहीं लगती है, खाद पानी की कोई मतलब नहीं है। बस इसकी पत्तियों पर पानी का छिड़काव कर दे दीजिए, तब देखिए इसकी पत्तियां कितनी चमकदार बन जाती है। ये कई दिनों तक बिना पानी बिना भोजन के ऐसे ही खूबसूरत अपने कलर से रंगीन पत्तियों से कलर बिखेरता रहता है, खूबसूरती बिखेरता रहता है। तो ये प्लांट भी कम स्पेस में बहुत आसानी से गार्डनिंग करने की बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें आपको इसको भूख प्यास नहीं लगती है, ना ही इसे मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो आप कहीं भी कटिंग से कहीं छोटे से डिब्बे में भी बहुत आसानी से इसको गार्डनिंग कर सकते हैं इस प्लांट को लगाकर। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये है
वोट लिली का प्लांट। वोट लिली का प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे पर्पल रहता है, ऊपर वाइट कलर ग्रीन कलर का होता है। इसमें वाइट कलर के फूल भी खिलते हैं। तो इसको भी आप कहीं भी फेंक देते हैं तो कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। इसको भी भूख नहीं लगती है, भूख प्यास नहीं लगती है। और ये कई दिनों तक ऐसे ही मिट्टी में आप पानी दे ना दे कोई मतलब नहीं है इसको, बस ऐसे ही खूबसूरत पत्तियों से रंगीन बनाए रहता है। थोड़े विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च आता है फिर से अपनी ये कलर पर फूल पत्तियों से अपने गार्डन महकाता रहता है, खूबसूरत बनाए रखता है। तो इस प्लांट्स को भी भूख प्यास नहीं लगती है दोस्तों। इसी तरह ये प्लांट चल जाता है और कटिंग से आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये है लालसा का प्लांट। ये देखिए लालसा का प्लांट कितना खूबसूरत पत्तियों वाला है। ग्रीन ग्रीन पत्तियों के बीच में ये कलर पर्पल शेड में है, डार्क पर्पल, जो कि बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। और हैंगिंग बास्केट का बहुत अच्छा प्लांट है। सर्दियों में इसे भूख नहीं लगती है, लेकिन गर्मियों में इसे पानी की ज़रूरत पड़ती है। खाद तो इसमें मैं कभी देती ही नहीं हूँ, कभी भी इसे खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस वैसे ही कटिंग लगा के देती हूँ कहीं भी। और इसको पानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन विंटर में अगर पानी नहीं भी देते हैं तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है और बहुत आसानी से ये हैंगिंग बास्केट में फैल जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो ये प्लांट आप कहीं भी कटिंग मिल जाए या फिर नर्सरी से तो ये ज़रूर लगाइए। और अगला प्लांट है दोस्तों ये रेड ड्रेसिना। ये रेड ड्रेसिना भी बहुत खूबसूरत लगता है और इसकी पत्तियां बहुत चमकदार होती हैं। इसमें अभी थोड़ी विंटर में थोड़ी डल हो जाती हैं, नीचे से इसकी पत्तियां सूख जाती हैं क्योंकि शीत और कोहरे की इसमें मार पड़ती है, तो ये थोड़े डल हो जाती है। वैसे इसमें भी खाद पानी की ज़रूरत नहीं रहती। ये कभी भी डिमांड नहीं करता है कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। बस ऐसे ही हरा भरा रहता है, रंगीन पत्तियों से अपने गार्डन को खूबसूरत बनाए रखता है। और ये कटिंग से बहुत आसानी से छोटे से कंटेनर में, डिब्बे में, मग में लग जाता है और कहीं भी रख दीजिए, सेमी शेड में, घर के अंदर, घर के बाहर, बहुत आसानी से चलते रहता है। तो ये प्लांट भी कोई डिमांड नहीं करता है, भूख प्यास इसे नहीं लगती है, बस खाद पानी इसे नहीं दे कोई मतलब नहीं है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये हमारा नाग चंपा का प्लांट। नाग चंपा का प्लांट गर्मियों में फूल देने वाला प्लांट है, एक परमानेंट प्लांट है। और ये भी आपको डिमांड नहीं करता है, ना पानी लगती है, ना इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्लांट भी बिल्कुल रेस्ट में अभी रहता है। सारे पत्तियाँ इसकी झड़ जाती है। ये देखिए अभी भी मेरे थोड़े बहुत फूल खिल रहे हैं, लेकिन पत्तियाँ झड़ भी रही हैं। इसके जो ब्रांच होते हैं इसमें पानी लोड रहता है, यानी पानी को अपने ऑब्जर्व करके रखता है। और ये पूरे विंटर सीजन में ऐसे ही रहता है। देखिए ये पूरी सूखी हुई है और इस तरह से इसके ब्रांच में पानी रहता है, इसलिए इसको पानी दे ना दे कोई मतलब नहीं है। इसको भूख प्यास लगती ही नहीं है बिल्कुल। इसको विंटर में मैं खाद भी कभी नहीं देती हूँ और ना ही इसमें पानी डालती हूँ, तो ऐसे ही पड़ा रहता है ये प्लांट। और जैसे फरवरी मार्च आएगा फिर से इसमें से नई नई सी पत्तियाँ निकलेगी और नए नए से ब्रांच निकलेंगे और फिर से इसमें फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्लांट भी आपको डिमांड नहीं करता है, इसको भूख प्यास नहीं लगती है, भोजन दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटे बच्चों के जैसे इसे मतलब नहीं रहता है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये है सफलेरा का प्लांट। इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। इसकी चमक देखिए कितनी ज़्यादा है और विंटर सीजन में नए नए से लीव्स निकालती है। तो ये प्लांट भी आपको कोई मतलब नहीं है इसको भूख लगती है या नहीं लगती है, इसको खाद चाहिए, पानी चाहिए, बस ऐसे ही खूबसूरत पत्तियों से खूबसूरत बना रहता है ये प्लांट। तो ये सफलेरा का प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगला प्लांट है दोस्तों ये है एक पाम वैरायटी और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बिल्कुल छतरी जैसा होता है। तो इसमें मुझे तो याद भी नहीं है कि ये 4 साल पुराना मेरा प्लांट है और इसमें मैंने कभी याद नहीं है कि मैं इसको कभी खाद दी होंगी, कभी इसको भोजन दी होंगी। हाँ इसको पानी ज़रूर देती हूँ गर्मियों में, लेकिन विंटर में देखिए पूरी मिट्टी सूख गई है और पूरे ब्रांच एकदम ऊपर आ गए हैं। तो इसको कभी मतलब नहीं होता है कि हमें भोजन चाहिए, खाद चाहिए या फिर पानी चाहिए, बस ऐसे ही लगा दीजिए। आपका गार्डन में ऐसे हरे भरे पत्तियों से आपको बहुत खूबसूरत प्लांट बना रहता है और देखने में भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है, छतरी जैसे लगता है कि ये फाउंटेन है, यानी फव्वारे जैसा ये प्लांट लगता है। तो ये प्लांट भी कोई डिमांड नहीं करता है, ना इसे भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस ऐसे ही हरा भरा ये आपके गार्डन में सालों भर बना रहता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कोलियस का प्लांट। कोलियस का प्लांट भी बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होते हैं, बहुत वैरायटी में आते हैं। ये देखिए कितने सारे मेरे में लगे हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही चलते रहते हैं।
तो ये इसको भी भोजन पानी से मतलब नहीं है, बस ऐसे अल्हड़पन जैसे रहते हैं और अपनी खूबसूरती बरकरार रखते हैं। तो देखिए मैं विंटर में तो बिल्कुल इसे पानी बहुत कम देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम। अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये प्लांट भी मर जाता है। और खाद तो इसको चाहिए ही नहीं, यानी ना लिक्विड फर्टिलाइज़र चाहिए ना सॉलिड फर्टिलाइज़र चाहिए। बस ऐसे थोड़े बहुत पानी दिया कीजिए कि बस आपका प्लांट ऐसे ही खूबसूरत बना रहेगा। तो ये प्लांट बिल्कुल डिमांड नहीं करता है कि हमें भोजन चाहिए या फिर पानी चाहिए। गर्मियों में इसमें पानी देते हैं, लेकिन ठंडियों में बिल्कुल इसे पानी नहीं देती हूँ दोस्तों। बस इसके जीने के लिए ऐसे ही ऊपर से छिड़काव कर देते हैं ताकि ये सुंदर दिखते रहे और पत्तियों में चमक बनी रहे। तो देखिए नीचे इसमें मिट्टी भी बहुत कम है। और अगला प्लांट है दोस्तों, ये हमारा डफनबेचिया का प्लांट। डफनबेचिया का प्लांट अभी विंटर में थोड़े डल हो जाती हैं, इसकी पत्तियां नीचे से गलने लगी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड गिर रही है। तो शीतलहर का प्रकोप है, इसलिए पत्तियां थोड़ी डल होने लगी है। वैसे ये प्लांट डिमांड नहीं करता है कि हमें पानी चाहिए या फिर भोजन चाहिए, कोई खाद चाहिए। हमेशा हमारे गार्डन में ऐसे ही बना रहता है। आप इसके घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं। ये एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है और इसमें ना आपको खाद डालने की ज़रूरत है ना आपको पानी डालने की ज़रूरत है। और इसकी जो ब्रांच है इसमें पानी बहुत ज़्यादा लोड रहता है, तो पानी की डिमांड तो ये करता ही नहीं है, साथ में भोजन की भी डिमांड कभी नहीं करता है। बस भूखे प्यासे ऐसे ही हरा भरा ये प्लांट हमारे गार्डन में बना रहता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये देखिए ये भी एक ड्रेसिना प्लांट है और इसको एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। ये प्लांट मुझे अच्छे से इसका नाम नहीं याद है, लेकिन ये प्लांट मेरा 4 साल पुराना है और ये 4 साल से ये मेरे गार्डन में ऐसे ही बना हुआ है। देखिए इसमें नीचे से भी ब्रांच निकलने लगे हैं और इसमें मैं कभी भी खाद नहीं डाली हूँ, कभी नहीं डाली हूँ। बस इसके कटिंग लगाई हूँ और इसमें खाद पानी कभी डालती नहीं हूँ। और इसमें अपने से देखिए इसकी गुड़ाई भी मैं नहीं कभी करती हूँ, तो इसमें कितने ज़्यादा घास पतवार जम गए हैं। तो ये प्लांट बहुत दिनों से है, ना खाद चाहता है ना पानी चाहता है, बस ऐसे ही खूबसूरत पत्तियों से हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाए रखता है। ये देखिए कि इस यहाँ से कटिंग की थी तो यहाँ से नए नए से ब्रांच निकल आए हैं और ये बिल्कुल छतरी जैसा दिखता है। तो ये प्लांट भी आपको कोई डिमांड नहीं करता है और खूबसूरती में तो सबसे आगे। अगर इसके 2-4 प्लांट आपके गार्डन में है तो खूबसूरती देखते बनती है इस प्लांट्स की। देखिए कितना खूबसूरत कलरफुल रेड वाइट पिंक सभी तरह की पत्तियाँ इसमें अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये थूजा का प्लांट, मोरपंखी का प्लांट। इसमें गर्मियों में तो पानी चाहिए, लेकिन विंटर में दोस्तों बिल्कुल पानी ये नहीं मांगता है, ना ही भोजन मांगता है। गर्मियों में भी ये भोजन नहीं चाहता है, बस पानी पर ही जिंदा रहता है। तो ये प्लांट भी कभी डिमांड नहीं करता है कि मुझे भोजन चाहिए, खाद पानी चाहिए, क्योंकि ये देखिए इसकी मिट्टी कितनी सूखी हुई है। और ये प्लांट भी बहुत दिनों से मेरे गार्डन में ऐड है, लेकिन कभी भी मैं इसमें खाद बहुत शायद ही कभी डाली हूँ हरे भरे रहने के लिए। लेकिन पानी गर्मियों में इसमें डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मियों में ये पानी का डिमांड करता है, नहीं तो ये प्लांट नीचे से सूखने लगता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये चंपा का प्लांट। देखिए चंपा का प्लांट अभी सारे पत्तियां झड़ गई है और पत्तियां झड़ने के बाद बिल्कुल एक ब्रांच सा बच गया है। और मिट्टी देखिए कितनी सूखी हुई है, इसके जो ब्रांच है इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी लोड रहता है। तो इसलिए मैं तो विंटर में कभी इसमें पानी डाली ही नहीं हूँ। जब से नवंबर से अभी तक मैं इसमें पानी डाली ही नहीं हूँ। देखिए और पूरी मिट्टी सूख गई है और इसको मैं पानी डालूँगी तो जब इसमें फरवरी आएगा तो इसमें से पत्तियां निकलने लगेगी, ब्रांच भी निकलने लगेंगे। उस समय आप कटिंग भी इसकी लगा सकते हैं। ये देखिए रेड चंपा है, इसके भी सारी पत्तियां झड़ गई हैं और इसमें से भी नए नए से ब्रांच यहाँ निकलेंगे। जब ये फरवरी मार्च आएगा तब इसमें पानी थोड़े बहुत डाल सकते हैं। और फूल लेने के लिए दोस्तों इसमें अगर गमले में लगाए हैं तो इसमें आप खाद भी डाल सकते हैं। वैसे ये डिमांड नहीं करता है कि हमें खाद चाहिए, लेकिन आप अगर फूलों के शौकीन है तो इसमें खाद पानी थोड़े डालते रहिए, तभी ये, नहीं तो पत्तियां ही केवल दिखेंगी और फूल कम दिखेंगे। तो फूलों के लिए हमें खाद इसमें डालना ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये इम्फोर्बिया मिली। इम्फोर्बिया मिली फूलों वाला प्लांट है। ये एक कांटों वाला प्लांट है, जहरीला प्लांट है, लेकिन इसमें फूल हमेशा सालों भर खिले रहते हैं। अगर इसमें ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है, यानी केवल पत्तियां आएंगी, फूल नहीं आएंगे। तो इसलिए पानी इसमें बहुत कम चाहिए। देखिए कितनी सूख गई है मिट्टी मेरे सारे प्लांट्स की। जितने भी मैंने कटिंग से लगाए हैं सबकी मिट्टी सूखी हुई है और फूल हमेशा खिलते रहते हैं। तो ये इसमें ना खाद चाहिए ना पानी चाहिए, बस इसको ऐसे ही धूप इसको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसको धूप में रखें। तो ये आपको कोई उसके अलावा डिमांड नहीं करता है कि मुझे भोजन चाहिए या फिर पानी चाहिए। बिना पानी बिना भोजन के ये कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे गार्डन में फूलों की वर्खा करते रहता है। तो ये प्लांट
निम्फोर्बिया मतलब बहुत खूबसूरत प्लांट है, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, इसके बहुत सारे वैरायटी है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये बैम्बू प्लांट, यानी ये बैम्बू प्लांट नहीं है लेकिन उसी की वैरायटी है। तो ये प्लांट देखिए कितना लंबा हो गया है, यानी 7 फीट के ऊपर हो गया है ये मेरा प्लांट। और ये प्लांट भी आपको कभी डिमांड नहीं करता है कि मुझे खाद पानी चाहिए। मैं इसमें भी कभी जब से लगाई हूँ तब से इसमें कोई खाद नहीं डाली हूँ। और इसके देखिए ये बीज हैं जो कि बीज बनने लगते हैं, इससे नए सारे प्लांट बन सकते हैं। और ये नीचे से डिवाइड होता है प्लांट दोस्तों, देखिए इसमें 3 ब्रांच निकल आए हैं नीचे से। तो ये डिवाइडेड प्लांट है, इसको कटिंग से तो नहीं लगाया है मैंने, हाँ डिवाइड करके इसे लगा सकते हैं। और जब से मैंने लगाया है यानी 2 साल हो गया है, तो ये प्लांट मुझे कभी इसमें खाद पानी नहीं, पानी दी हूँ लेकिन खाद कभी नहीं इसमें दी हूँ। और फिर भी देखिए इसकी हरियाली कितनी बनी हुई है, तीनों ब्रांच में बहुत अच्छे से हरियाली है। और इसको मैंने बांध दिया है और ऊपर 7 फीट तक ये चला गया है। तो ये प्लांट भी आपके गार्डन में की शोभा बढ़ाती है। ये भी एक इंडोर प्लांट्स है, आप घर के अंदर भी रखते हैं अगर किसी कोने में, तो ये घर की रौनक को दुगुना कर देती है। जैसे एरिका पाम होता है वैसे ही इसकी भी रौनक बढ़ जाती है। और जो अगला प्लांट है दोस्तों उसका नाम मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये मैं 6 महीने 7 महीने हो गए हैं लगाए हुए। और देखिए अभी भी इसको मैंने 2 में शिफ्ट किया था, लाई थी एक ही ग्रो बैग में लेकिन 2 मैंने शिफ्ट किया था। और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है दोनों में। तो इसको जब से मैंने लाया है तब से इसमें कोई भी खाद नहीं डाला है और पानी की हल्की हल्की फुहारे पत्तियों पर ही डाला है, तब भी ये प्लांट मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि ये इसको भी बहुत कम खाद पानी की ज़रूरत होती है, यानी ये बिना भोजन के बहुत दिनों तक ऐसे ही सर्वाइव करता रहता है। और देखने में इसकी पत्तियां बेहद खूबसूरत लगती है। और ये फर्स्ट बार मैंने ये प्लांट्स नर्सरी से परचेज़ किया था 6-7 महीने पहले, और देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। तो दोस्तों ये प्लांट भी भूख प्यास नहीं लगती है और हमारे गार्डन में ये खूबसूरत पत्तियों से खूबसूरत बना रहता है। तो दोस्तों ये 35+ प्लांट जिसको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और ऐसे ही बहुत दिनों तक बिल्कुल बिना पानी के बिना खाद के चलते रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।